Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 8 of the subject English first of class 6. The name of the chapter is The Weak Maid यानी दुष्ट नौकरानी. Once upon a time there was a beautiful princess. She lost her father, the king, when she was only a child. When the princess grew up, she wanted to marry a prince who lived in a faraway country. एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी. वो अपने पिता जो कि राजा थे उनको वो बचपन में ही खो चुकी थी. जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है तो वो एक देश के राजकुमार से शादी करना चाहती थी जो कि बहुत दूर रहता था. So she put all her dresses in a suitcase. Her mother, the queen, offered her some wonderful presents. There was a unique present that was a white horse that could talk. तो उसकी माँ जो रहती हैं, वो जो राजकुमारी रहती है, वो अपने कुछ कपड़े एक बक्से में भर करके, और उसकी माँ जो रहती है वो उसे बहुत ही सुंदर कई सारे गिफ्ट उसे देती है, सुंदर सुंदर से तोहफे देती है जो कि वो राजकुमार को दे सकती थी. उन सब में से सबसे सुंदर जो तोहफा रहता है वो एक इकलौता और बहुत ही यूनिक सफ़ेद रंग का घोड़ा रहता है जो कि बात कर सकता था. द प्रिंसेस लाइक दिस गिफ्ट द मोस्ट. और राजकुमारी जो रहती है वो ये तोहफा सबसे ज़्यादा पसंद करती है. When the departure time of the princess came nearer, the queen cut off a lock of hair. She gave it to the princess and said, "Take this, my dear child. It is a spell to keep you safe." जब अलविदा लेने का समय आ जाता है तो राजकुमारी जो रहती है वो अपने थोड़े से बाल काट करके राजकुमारी को दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा मेरी प्यारी बच्ची. She put it in her dress carefully. Then she set off on her long journey. She took along her maid. The maid rode black horse while the princess on her white horse. तो फिर राजकुमारी जो रहती है वो अपने कपड़ों में उसे सुरक्षित रख लेती है और उसके बाद अपनी लंबी यात्रा पे निकल जाती है. वो अपने साथ अपनी नौकरानी जो रहती है उसे भी लेकर के जाती है. तो नौकरानी जो रहती है वो काले रंग के घोड़े पे सवार रहती है और राजकुमारी जो रहती है वो सफ़ेद रंग के घोड़े पे. When both of them reached a few kilometers, only the princess felt thirsty. She said, "Oh my maid, please fetch some water from the river. I am feeling thirsty." जब वो लोग कुछ किलोमीटर दूरी पहुँचे थे तभी राजकुमारी को प्यास लग जाती है. तो वो बोलती हैं कि अपनी नौकरानी से कि तुम मेरे लिए पानी लेके आओ क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है. द मेड वॉज वेरी जेलस ऑफ द प्रिंसेस. वेरी रूडली शी सेड, "फेच इट योर सेल्फ. वाई शुड आई ओबे यू एंड योर ऑर्डर." तो जो नौकरानी रहती है वो राजकुमारी से बहुत जलन रखती थी और वो बड़ी ही क्रूरता से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी क्यों लाऊं, तुम जाकर के खुद से ले लो और मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन क्यों करूं. The princess didn't want to get into scuffle. She got down off her horse and went to the river bank. Just as she knelt down to have water, the lock of hair fell out of her dress and floated down the river. तो प्रिंसेस जो राजकुमारी रहती है वो उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो घोड़े पे से उतरती हैं और खुद नदी के किनारे जाती हैं. और जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुकती हैं उनके कपड़े से वो जो बालों का गुच्छा रहता है वो निकल के पानी में तैरने लगता है. द प्रिंसेस सेड, "I have lost the spell given by my mother." तो राजकुमारी कहती हैं कि मैं अपनी माँ के द्वारा दिए गए स्पेल्स को मैंने खो दिया है. The maid was very happy. Now the princess was under his control. तो जो नौकरानी रहती है वो बड़ी खुश हो जाती है ये देख करके कि जो राजकुमारी है अब वो मेरे नियंत्रण में है. Take off your fine clothes, she said in rude way. Now it's time to you to wear those braids. The princess did whatever the cruel maid asked her to do. तो अब जो नौकरानी रहती है वो कहती है कि तुम अब ये अच्छे कपड़े निकालो. वो बड़े ही रूड वे में कहती है और अब समय आ गया है कि तुम ये पुराने फटे कपड़े पहनो.
तो राजकुमारी भी अब उसकी बात को मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है। Finally, they reached the princess' palace. The maid said, "I will kill you if you tell your identity to anybody." तो फिर उसके बाद, sorry, I have missed this line. Now the maid rode on the white horse and wore the clothes of the princess. On the other hand, the real princess wore torn clothes and rode on the maid's horse. Finally, they reached the princess' palace. The maid said, "I'll kill you if you tell your identity to anybody." और अब पता है क्या होता है, राजकुमारी उस नौकरानी के कपड़े पहन लेती हैं और जो नौकरानी रहती है वो राजकुमारी के कपड़े पहन लेती है और वो दोनों घोड़े भी आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। और नौकरानी जो रहती है वो राजकुमारी को धमकाती है कि अगर तुमने अपनी पहचान किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। The princess was so frightened that she promised not to tell anything to anybody. The prince welcomed them. He took the maid for the princess as she was wearing very fine clothes, but he asked, "Who is this lovely girl in rags?" The maid replied, "Just a beggar. On the way I met her and took pity. Please give her some work to do." "Oh yes, why not? She can work in the kitchen with servants." तो जब ये लोग राजकुमार के दरबार में पहुंच जाते हैं तो राजकुमार बड़े ही प्यार से नौकरानी को राजकुमारी की तरह लेकर के जाते हैं। लेकिन राजकुमार पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? तो नौकरानी जो रहती है, जो कि अभी राजकुमारी के वेश में है, तो वो कहती है कि ये बस एक भिखारी है जो कि मुझे रास्ते में दिख गई थी और मुझे इस पर दया आ गई। आप इसको कुछ काम, आपके पास कोई काम हो तो आप इसे दे सकते हैं। तो राजकुमार बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, ये मेरे रसोई में मेरे नौकरों के साथ काम कर सकती है। When the servants saw her, they appreciated her beauty and said, "She looks like a beautiful princess." All the servants were very kind to her. The next day, the wicked maid said to the prince, "I want you to do something for me." The prince asked, "What do you want?" She said, "I don't like my white horse. It troubled me a lot on the way. Get it be killed." फिर जब राजकुमारी चली जाती हैं उन नौकरों के साथ काम करने के लिए, तो नौकर जो रहते हैं वो उनकी सुंदरता की बड़ी प्रशंसा करते हैं और वो सारे राजकुमारी के प्रति बड़े ही दयावान रहते हैं। अगले दिन वो जो दुष्ट नौकरानी रहती है वो राजकुमार से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें। तो राजकुमार पूछते हैं, बताओ क्या? तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस सफ़ेद घोड़े को जान से मार डालें क्योंकि इसने मुझे रास्ते में बहुत तंग किया है। The prince ordered the servant to kill the horse. That night the prince gave a grand feast at his palace. The wicked maid sat with the prince at one end of the long table. The food was served to all the people. He then told a story to all. फिर उस रात जो राजकुमार रहते हैं वो अपने नौकरों को आज्ञा दे देते हैं कि वो उस घोड़े को मार डालें और उस रात राजकुमार जो रहते हैं वो बहुत ही बड़ी भोजन का आयोजन करते हैं। और ये राजकुमारी जो रहती है वो राजकुमार के साथ एक लंबे टेबल पे किनारे पे बैठी होती है। सभी लोगों को खाना सर्व किया जाता है और उसके बाद ये एक कहानी सुनाते हैं। इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ सर्वेंट हु प्रिटेंडेड टू बी हिज मास्टर। और वो जो कहानी रहती है वो ऐसी कहानी होती है जिसमें कि एक नौकर जो है राजा मालिक बनने की कोशिश करता है। The wicked princess replied, "I could take away all the clothes, put him in a drum. Then I would have 4 horses to pull that drum through the streets of the whole town, and then I would discard him out of the town." तो जो वो राजकुमारी रहती है दुष्ट, वो रिप्लाई क्या करती है कि क्या मैं अपने सारे कपड़े एक बड़े ड्रम में डाल सकती हूँ और उसके बाद मैं उस ड्रम को 4 घोड़ों से खिंचवाऊँगी पूरे नगर में और उसके बाद फिर मैं उस नगर से बाहर जा कर के उन्हें छोड़ दूँगी। सॉरी स्टूडेंट्स, आई मिस्ड दिस पैरा, सो आई एम रीडिंग इट अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू। Now tell me, how would you punish such a cruel person? The prince asked false princess.
तो उस भोज के बाद जो राजकुमार कहानी सुनाते हैं उस दुष्ट नौकरानी की, तो उसके बाद उस राजकुमारी से, जो कि नौकरानी के वेश में, नौकरानी जो रहती है, जो राजकुमारी के वेश में रहती है, उससे पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम ऐसे कायर इंसान को किस तरीके से पनिश करोगी, क्या उसको सजा दोगी। तो जो रहती है दुष्ट राजकुमारी, वो कहती है कि मैं उसके सारे कपड़े निकलवा करके एक ड्रम में डाल दूँगी और फिर उस ड्रम को 4 घोड़ों से खिंचवाऊँगी और उसे पूरे नगर में घुमाऊँगी। उसके बाद उसे मैं नगर के बाहर छोड़ाऊँगी। Wow, what a wonderful idea. That shall be your punishment. The white horse has told me all the truth. The wicked maid was thrown out. The prince and the princess married happily and ruled the kingdom. तो राजकुमार ये सुन करके बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पनिशमेंट होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे उस सफ़ेद घोड़े ने बता दी है। उसके बाद वो जो दुष्ट नौकरानी रहती है उसे नगर से बाहर फेंकवा दिया जाता है। उसके बाद राजा और राजकुमार और राजकुमारी शादी करके पूरे खुशी खुशी पूरे राज्य पे राज करते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। ए, टेक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, फार अवे कंट्री मीन्स, इट मीन्स अ डिस्टेंट कंट्री। हर मदर ऑफर्ड हर ब्यूटिफुल प्रेजेंट्स। Take off your fine clothes. Fine clothes means cloths made of silk. Next, who is this lovely girl in raids? In raids means old torn clothes. B, write true or false. Number 1, the princess lived with her father. It is false. The princess set off on a long journey with her ministers. False. The maid was not happy with the princess. True. The real princess worked in the kitchen. True. The prince came to know the truth from the black horse. It is false. C, who said to whom? Number 1, take this my dear child, it is a spell to keep you safe. It is said by mother to the princess. Next, please fetch me some water from the river. It is said by princess to the maid. Next, take off your fine clothes. It is said by maid to the princess. Number 4, she can work in the kitchen with princess. By mistake here it is written princess, here should be servants. So make it correct. It is said by prince to the maid. Number 5, I don't like my white horse. It is said by maid to the prince. Now writing fun is your homework. Complete the following phrases with the correct collective noun. Here name of nouns are given. You have to name the collective word for these nouns. Make the possessive form. This you need not to do it. Only A is your homework. So these were the exercises. Question answers you will get in your homework. That's all for today. Thank you so much.